अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। डॉक्टर साहब, अम्मे माँ ने मरी सुन ली। मैं मरना ना चाहती हूँ। मैं जिंदा रहकर इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। बताइए, आप हमारी मदद करेंगे? हमारे को बाहर निकालेंगे ना यहाँ से? जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मान गए कान्हा जी, आपको और आपके चमत्कार को। आपने अपने भक्त को जीने की नई उम्मीद दे दी। चलो बस ये पेपर साइन कर दो और तुम्हें यहाँ से निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी। कल तक तुम्हें आजाद होगी। यहाँ साइन कर दो। मैं फॉर्मेलिटीज करके आता हूँ। चले? माँ, मारे को मालूम है, जो बच्ची कल मारे को मिली थी वो थारा ही स्वरूप थी। बनसा के मर जाने के बाद तो मारे को तो जीने की कोई इच्छा न थी, लेकिन फिर तूने मारी, मारे में ये जान डालकर मारे को सब कुछ दे दिया। ये आप रखिए, आप हमारे बच्चे को बनाइएगा। जय अम्बे माँ। सुना आपने बनसा, हमारा बच्चा जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। काश आप हमारे साथ होते। हम जानते हैं कि अब दूर होके भी हमारे पास ही है, हमारे करीब। हुकुम साहब, कितने दिनों से आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लीजिए।
भाभी साहब, एक खुशखबरी। खुशखबरी ये है कि अबीर भले ही हम सबको छोड़ के चले गए, लेकिन उनका अंश विधि के अंदर है। विधि पेट से अब दादी साहब बनने वाली है, और क्योंकि विधि पेट से है उन्हें जमानत भी मिल रही है, और तो और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए राजी भी हो गई है ना। अच्छी खबर। आप अपना ध्यान रखिए, हम जाके ये खबर सबको सुना के आते हैं। ध्यान रखिए अपना। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस तोमर। धन्यवाद वकील साहब। ये डॉक्टर साहब कहीं दिख नहीं रहे। आपने डॉक्टर वंश को कहीं देखा? डॉक्टर वंश तो हाईकोर्ट गए हैं आपके ऊपर लगे इल्जाम और इस केस को खत्म करने के लिए। वैसे उन्होंने आपके लिए गाड़ी भिजवाई है, ये आपको आराम से गेस्ट हाउस छोड़ देगी। जी धन्यवाद। विधि कहीं नहीं जाएगी। अवनी, तुम? हाँ विधि। वकील साहब, थैंक यू। यू वेलकम। विधि, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। अबीर को खोने के गम में हम बस बौखला गए थे, इसलिए हमारा सारा दुख, सारा गुस्सा तुम पे उतार कर तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया। आई एम सो सॉरी। विधि, प्लीज हो सके तो पुरानी बातों को भूलकर हमें माफ कर दो प्लीज। और हाँ, तुम्हें माँ बनने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसे ही हमें ये बात पता लगी ना कि तुम अबीर के बच्चे की माँ बनने वाली हो, हमसे तो रहा ही नहीं गया। हम बस यहाँ आ गए तुम्हें लेने। चलो घर। वहाँ हवेली पे सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अबीर के बच्चे की खुशखबरी ने सबके मन के मैल को धो दिया है। सब तुमसे मिलना चाहते हैं। बन्ना साहब को खोने के गम में खुशी का नया सवेरा बनकर आया हमारा बच्चा। चले? ओके। आप आराम से पीछे बैठे और हम आगे आपको घर ले चलेंगे। सच अवनी, पता है मारे को ऐसा लग रहा है जैसे इस बच्चे ने ना हमारे अंदर जान फूंक दी है। कुछ दिन पहले तक बन्ना साहब को खोकर ऐसा लग रहा था कि मैं भी मर जाऊं, उनके पास चली जाऊं, लेकिन अब हमारे पास एक जीने की वजह है, ये बच्चा। ऐसा लग रहा है कि बन्ना साहब हमारे करीब ही है, हमारे आसपास। इतने शुभ समाचार मिले तुम्हें, क्यों ना घर जाने से पहले हम मंदिर चले और भगवान जी का शुक्रिया अदा कर ले। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसी बहाने माँ के दर्शन भी हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ठीक। गाड़ी बंद क्यों कर दी? ये आप लोग कौन है? गाड़ी में क्यों घुस रहे हैं?
यही है वो लड़की जिसने हमारी पीठ पीछे हमारे पति के साथ नाजायज संबंध बनाया, और तो और हमारे पति अबीर के बच्चे की, हमारा मतलब है कि नाजायज बच्चे की मां बनने वाली है ये। और आप लोग तो जानते ही है कि हमारे गांव में नाजायज संबंध से जन्मे बच्चे के साथ क्या किया जाता है। अवनी क्या कह रही हैं आप? छोड़िए मारे को। तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें माँ बनने की खुशी महसूस करने देंगे? वो भी तब जब हम खुद अभी अपना बच्चा खो चुके हैं। मैडम जी जल्दी से गाड़ी चलाइए और सीधा चलिए डॉक्टर के पास जहाँ पर बच्चा गिराया जाता है, क्योंकि अब हम इसकी कोख में पल रहे गंदे खून को पैदा नहीं होने देंगे, वही खत्म कर देंगे। नहीं, छोड़िए। पकड़ के रखो इसे। अगर किसी ने भी विधि या हमारे होने वाले वारिस की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर निकलो। और तुम क्या देख रहे हो? चलो बाहर निकलो। चुपचाप बैठे रहो यहाँ। माहुकुम, आप इस सड़क छाप लड़की के लिए अब हम पर, अपनी बहू पर बंदूक कैसे तान सकते हैं? आप शायद भूल रहे हैं, इसी लड़की की वजह से अबीर आज इस दुनिया में नहीं रहे। माहुकुम, आप इसे शायद माफ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जिसे भी ये गलत फहमी है कि अगली गोली हवा में चलेगी, वो अंदर बैठा रहे, बाकी बाहर आ जाओ। माहुकुम, अब बहुत सुन चुके हम सबकी बात, अब तुम हमारी बात सुनोगे। चलो बाहर। वो क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। माहुकुम, चुप। मत कहो हमें मां। हमारे बेटे ने जान बचाई थी तुम्हारी, दर दर की ठोकरें खा रही थी तुम, अपनी हवेली में राकर हवेली की रानी बनाया तुम्हें, और तुम बदले में क्या देना चाह रहे हो? विधि की कोख में पल रहे अबीर के अंश को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। कुछ लोगों को मुफ्त की इज्जत रास नहीं आती, और तुम भी उन लोगों में से हो। उठो, खड़ी हो जाओ। चलो, और अपने इन प्यादों को देकर दफा हो जाओ यहां से। दोबारा कभी अगर हमारी हवेली में आने का मन करे ना, तो ये बंदूक और उससे निकली हुई गोली को भी याद कर लेना। देख क्या रहे हो? छोड़ो इसे। विधि, हमारे पास आओ। गाड़ी में बैठिए। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाके पकड़ो ना उन्हें। चल। डॉक्टर को आपका धन्यवाद। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, और ना ही तुम्हारे बच्चे को। ये हमारे अबीर हैं, हमारे पास लौट कर आ रहे हैं। कुछ नहीं होने देंगे हम अपने अबीर को।
दोबारा कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। डॉक्टर रुको, गाड़ी रोकिए। क्या हुआ विधि, तुम ठीक तो हो? वो देखिए, वो गुंडे। इन गुंडों ने तो हवेली को घेर लिया। अब हम क्या करेंगे? इस रास्ते से तो तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकते, ये खतरे से खाली नहीं होगा। ए गाड़ी वहां पे आ, चलो। ये लोग तो यहाँ आ रहे, वो लोग तो यही आ रहे। डॉक्टर रुको, अब क्या करें हम? घबराओ मत विधि, हम हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने देंगे। गाड़ी निकाल जल्दी, चल चल गाड़ी निकाल। तुम ठीक हो विधि? डॉक्टर रुको, हम ठीक हैं। डॉक्टर रुको, क्या हुआ? इस पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था, क्या करें? ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये यहीं आ रहे हैं। अरे यहाँ तो कोई ना है। अरे यो बंदूक वाली मैडम का दुपट्टा है। हाँ हाँ, जरूर ये लोग यहीं कहीं आसपास हैं। भाई ढूंढो, चलो चलो चलो, चलो। ये लोग इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले विधि। जब तक तुम इनके हाथ नहीं लग जाती है, तुम्हें तलाश करते ही रहेंगे। हमें कुछ भी करके तुम्हें छुपाना ही होगा, लेकिन कहाँ? मुझे पन्ना साहब को उसी सुरंग में लेके जाना होगा जहाँ से मैं इस कमरे में आई हूँ। वहाँ ज्यादा सुरक्षित रहेंगे पन्ना साहब। डॉक्टर को हमारे को एक जगह पता है, चलिए। विधि, ये क्या जगह है? इतने बरसों हम यहाँ इस हवेली में रहे, लेकिन आज तक हमने ये जगह देखी ही नहीं कभी। डॉक्टर को आप ही को क्या, इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता, इसलिए ये जगह सबसे ज्यादा महफूज है हमारे लिए। लेकिन विधि, यहाँ इस जगह में कैसे रहोगी तुम? हमारे आराम से ज्यादा ना, हमारे बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। संभल के, हमें लगता है आपको आराम करना चाहिए। आप यहाँ रुकिए, हम अभी आए। आइए आइए। यहाँ बैठ जाओ, बैठो, संभल के, आराम से। ठीक है? भूख लगी होगी ना? हम भी कैसे बेवकूफी के सवाल कर रहे हैं। ऐसी हालत में तो भूख लगी रही होगी। हम बाहर जाके कुछ खाने को लाते हैं, लेकिन बाहर कैसे जाते हैं? डॉक्टर रुकुम, आप एक काम कीजिए, सीधा जाके आप राइट ले लीजिएगा और फिर आप सीधा अबीर के कमरे में निकलेंगे। तुम यहाँ आराम से बैठो, हम कुछ खाने के लिए ले आते हैं। तुम्हें और अबीर के बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे।
अब तुम हमारी जिम्मेदारी हो, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा। बस अभी गए और अभी आए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि मारे और बनसा के प्यार के बीच में जितनी मुश्किलें थी ना, उन सब का असर आज थारे पे हो रहा है। लेकिन तू बिल्कुल फिक्र मत कर, यहाँ हमारे प्यार की ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि बनसा का साया, उनका परिवार और डॉक्टर हुकुम, ये सब थारे रक्षा कवच बनेंगे। तो तू बिल्कुल निश्चित हो जा। होश में आना भी नहीं चाहते हैं, बस ऐसे ही रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ। तुम भी अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो हमारा साथ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमें बांधने की? छोड़ो, पागल हो गई हो क्या? हाँ, हम पागल हो चुके। सरपंच साहब, हम आपको बता रहे हैं, अगर ये यहाँ है मतलब विधि भी यहीं इसी हवेली में होगी। आप प्लीज उसे ढूंढिए। ढूंढो, चारों तरफ देखो, एक एक कोना छान मारो। देखो सरपंच, ये लड़की तो पागल हो चुकी है, लेकिन तुम समझदार हो, तुम हमारी बात सुनो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए हम सब देंगे। अरे हम ये हवेली तुम्हारे नाम कर देंगे। बस वो लड़की 9 महीने के लिए हमारे पास छोड़ दो। जैसे उसका बच्चा हो जाएगा, वो बच्चा हमारे अबीर की निशानी है, हम वो लड़की तुम्हारे हवाले कर देंगे। बस इतना वक्त दे दो हमें। भाभी साहब, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी बातें करने में आपको जरा भी संकोच नहीं होता? आपका दिल नहीं दहलता? विधि ने आपको, हम सबको, इस परिवार को बचाने के लिए न जाने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली है, और आप हैं कि अब भी बस अपना मतलब निकालना चाहती है। बंद करो ये फैमिली नाटक। हम गांव वाले ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे गांव की मर्यादा का सवाल है। जैसे ही वो लड़की मिलेगी, उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार देंगे। इस गांव में ना कभी पाप पला है और ना पलेगा। अरे हमारी बात क्यों नहीं सुनते आप लोग? वो लड़की नहीं है यहाँ। अरे भाई साहब, हमने कितनी बार आपको कहा कि हम नहीं जानते हैं कि विधि कहाँ है। अरे देखिए, हमें नहीं पता विधि कहाँ है, हमें जाने दीजिए प्लीज। अम्मी, भाभी साहब, अरे सरपंच जी खोल दीजिए हमें। सरपंच जी, यहाँ पर ना है वो छोरी। अरे मैडम जी, यहाँ पर भी कोई छोरी ना है। अरे कहीं कोने में होगी, छुपी होगी, ढूंढो। हे अम्बे माँ, ये लोग तो ढूंढते ढूंढते मुझे यहाँ तक आ गए, अंदर यहाँ सुरंग तक आ गए। तो हमें उनसे लड़ने के लिए तैयार होना होगा।